वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। ये मेरे पास रेड लेडी पपीता इसका एक प्लांट है और ये तकरीबन 6 इंच इसका साइज़ हो गया है। तो अब ये रेडी है कि इसको मैं ज़मीन में लगा दूं। ये रेड लेडी का जो पौधा है ये मुझे चौधरी जुल्करनैन अहमद, जो एक ऑर्गेनिक फार्मर हैं और सेवियर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान, उसमें वो काम भी कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं, शजर दोस्त हैं, ये उनसे मुझे गिफ्ट हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों इसके लिए ये कि इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। पपीते की कल्टीवेशन के लिए आप ऐसी मिट्टी इस्तेमाल करें जिसमें वाटर ड्रेनेज अच्छा हो, जिसमें पानी ज़्यादा देर तक खड़ा ना हो। तो ऐसी मिट्टी आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं इसको चूँकि डोमेस्टिक लेवल पे लगा रहा हूँ, घर में लगा रहा हूँ, तो घर में लगाने के लिए भी आपके पास न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होनी चाहिए, यानी ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें जो फर्टाइल हो, क्योंकि पपीते की ग्रोथ तेज़ी से होती है और इसके लिए जो मिट्टी है वो अच्छी किस्म की होनी चाहिए। मेरे पास ये जो मिट्टी है ये एक तरह की ये वर्मी सॉइल है। वर्मी सॉइल से मुराद ये है कि इसमें ये केचुए जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें मौजूद हैं। ये आप इनकी कास्टिंग्स देख सकते हैं। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा रिच सॉइल है। ये आप जो है वो देखें, ये केचुए जो हैं इन्होंने इनकी ये ड्रॉपिंग्स हैं सारी सॉइल में, इसलिए बहुत अच्छी किस्म की ये मिट्टी है। प्लांट्स की बहुत ज़बरदस्त इसमें ग्रोथ होती है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं इसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड करूँगा, काउडंग कंपोस्ट ऐड करूँगा। तो सबसे पहले स्टेप पे इसके लिए 2 फुट चौड़ा और 2 फुट गहरा जो है वो गड्ढा वो खोदना पड़ेगा। और उसमें फिर जो है वो गड्ढा खोदने के बाद हम 1 दिन के लिए इसको रख देंगे। जी तो डियर फ्रेंड्स, ये खड्डा हमने खोद दिया और इसमें खुदाई के दौरान जिस तरह से मैं पहले बात कर रहा था कि ये वर्मी सॉइल है, तो खुदाई के दौरान ये इसमें बहुत सारे
ये वर्म्स जो हैं वो मिले हैं। अब इन वर्म्स का ये मैं करूँगा कि इनको वर्मी कंपोस्ट का जो मैंने सेटअप लगाया हुआ है तो मैं इनको वहाँ पे लगा दूँगा, इनका वहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा। ये वर्मी कंपोस्ट फॉर्मेशन में रोल प्ले करेंगे। अब इससे नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि इस खड्डे को जो हमने खोदा है इसको 24 आवर्स के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दें, ताकि इसमें धूप लगती रहे, इसमें हवा लगती रहे और बहुत सारे जो नुकसानदेह कीड़े मकोड़े हैं वो या तो भाग जाएं या ख़त्म हो जाएं इसमें। जी डियर्स, गड्ढा खोदने के बाद आप इसमें ये काउडंग कंपोस्ट जो है वो डाल दें, गोबर खाद डाल दें। और ये आप ख्याल रखें कि ये जो गोबर खाद है ये अच्छी तरह से डीकम्पोज हो गई हो, यानी फ्रेश गोबर आपने इस्तेमाल नहीं करना। 1 साल से पुराना जो गोबर है आप उसकी खाद को बारीक करके तो इसमें इस्तेमाल करें, जो मुकम्मल तौर पर डीकम्पोज हो चुकी हो, जो ओवर हीट ना हो, तो इस खड्डे में ये डाल दें। एक पपीते के लिए, पपीते का एक प्लांट जो है उसके लिए तकरीबन 8 से 10 किलो तक आप इसमें खाद डाल दें। ये इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी। जो इसके मोटे टुकड़े हैं उनको इस तरह से आप बारीक बारीक कर दें। लें जी, अब आपने ये गोबर खाद इसमें डाल दी। बहुत मोटे टुकड़ों को बाद में हम इसकी सरफेस पे डाल देंगे, तो ये बारीक रहनी चाहिए। अब दोस्तों, अब हमारे पास जो ये प्लांट है, हम इसका पॉलीथीन बैग ये रिमूव कर देंगे जो हमने नर्सरी से इसके उगाने के लिए इस्तेमाल किया था। ये पॉलीथीन बैग रिमूव करने के बाद हम एहतियात से इसको जो है वो थोड़ा सा नरम करके इसको जो इसमें लगा देंगे। इस तरह से आपने नरम करना है कि इसकी रूट सिस्टम डैमेज ना हो। इसके चारों तरफ हम जो है वो मिट्टी चढ़ा देंगे और इसको लगाते वक्त ये ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल सीधा हो, यानी टेढ़ा ना हो। अब मिट्टी इसके चारों तरफ चढ़ाते जाएंगे इस तरह से कि ये हमारा प्लांट इसके चारों तरफ मिट्टी थोड़ी सी इसके रूट्स के साथ, इसके स्टेम के साथ उभरी हुई हो। इस तरह से पौधे के स्टेम के इर्द गिर्द थोड़ी मिट्टी चढ़ा दें ताकि पानी डायरेक्ट इसको टच ना कर सके। हमारा ये प्लांट अब लग गया, तैयार हो गया। तो हमने इसके स्टेम की साइडों पे मिट्टी चढ़ा दी।
ताकि बराह रास्त जो है इसके स्टेम को पानी ना लगे और फंगल अटैक ना हो। पानी को इसके अंदर थोड़ी देर तक बरकरार रखने के लिए इसके चारों तरफ हमने थोड़ी गहराई में ये मिट्टी निकाल के तो इसके इर्द गिर्द ये एक लेयर बना दी है ताकि पानी इसके अंदर मेंटेन रहे। इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए ये कोशिश करनी चाहिए कि पानी कम से कम इसके इर्द गिर्द खड़ा हो। ड्रिप इरिगेशन पे ये बेस्ट रहता है। तो पहली जो इरिगेशन है वो आप इसकी ज़रा अच्छी तरह से करें। लेकिन ये ख्याल रहे कि इसके स्टेम के इर्द गिर्द डायरेक्ट पानी इसको ना लगे। लीजिए, इसको हमने पानी दे दिया। अब हमारा ये पौधा तैयार है। अब इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होगी। रेनी सीज़न में तो आप तभी इसको पानी दें जब बिल्कुल ड्राई हो चुकी हो साइल, यानी कम से कम पानी दें और पानी के प्रॉपर निकास का भी इंतज़ाम इसमें रखें। तो अब देखते हैं इसकी अपडेट नेक्स्ट आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, गार्डनिंग विद इब्ने आदम। और इसके साथ साथ हमारा जो फेसबुक ग्रुप है ऑर्गेनिक गार्डनिंग, उसके भी मेंबर बने ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें और जो सीनियर गार्डनर्स हैं उनके साथ अपडेट रह सकें आप। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा चैनल YouTube पे सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मज़ीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।